एक मेरा आप लोगों से डिमांड है, एक गिफ्ट, वो मुझे आज आप लोगों से चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सभी लोग, क्या आप वो गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं या नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए, आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा यार, 1 से 1.5 साल हो गया इस लगातार मेहनत करते हुए, आज तक कभी आपसे कोई डिमांड नहीं की। आज एक डिमांड है, पूरी करेंगे तो मैं मांगू, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बिल्कुल, चलो तो मांग लिया जाए फिर। लेकिन याद रखना, नेक्स्ट बर्थडे पे मैं वापस आऊंगा आप लोग के सामने और फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपसे कोई चीज मांगी थी और कितने लोग इस चीज को पूरा करके मुझे देंगे। मैं सब के बारे में बताऊंगा कि इन इन लोगों ने पूरा किया है। तो मुझे नेक्स्ट बर्थडे तक आई जस्ट वॉन्ट द गिफ्ट ऑफ योर सेलेक्शंस। ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने अगले साल तक इस 1 साल में बहुत कुछ कमाया है, और वो है आप लोगों का सिलेक्शन। प्यारे बच्चों, आपके सिलेक्शन से बड़ा गिफ्ट मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। कारण उसका मैं बताता हूं, क्योंकि वो जो सिलेक्शन आपका होगा उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व केवल आप लोग नहीं, आपको तो ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया बस, नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसकी मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों का दिल और प्यार जुड़ा होता है। उसके माँ बाप सबसे पहला, उसके टीचर्स, उसके गार्जियंस, उसके फ्रेंड्स, उसके आसपास जितने भी लोग उसके चाहने वाले हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, सभी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेहनत जुड़ी हुई होती है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ आप के लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, और आपके हमारे जैसे और बहुत सारे गुरुजनों के लिए, और आपके आसपास जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सभी के लिए उस एक ऐसी कीमत रखता है वो सिलेक्शन, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बर्थडे पे, आज इस बर्थडे का जो गिफ्ट है, मुझे नेक्स्ट ईयर चाहिए आप लोगों से। और जितने भी लोग ये काम पूरा करेंगे, मैं उस दिन सभी का नाम लूंगा कि हाँ, इन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो तैयार हैं? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, आर यू रेडी गाइस? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कमेंट में लिख के बताइए, मैं नाम पढ़ देता हूं कौन कौन प्रॉमिस कर रहे हैं इस समय पर। सत्यम, सोहनलाल, अमन नेगी, सेवन, अनुराग, जयवीर, जीतू चौधरी, पंकज, कृष्णा, जावेद, रोहित, राजीव गुजर, परवीन गुजर। परवीन ने तो खैर गिफ्ट दे दिया है। परवीन के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बर्थडे पे ही गिफ्ट दे दिया है, लेकिन और बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं इस समय पढ़ रहा हूं, उदय, रोहित, मनीष, संजीव सर्कल, बे ये क्या क्या रखते हो तुम लोग, हरकतों से बाज नहीं आओगे। उमाकांत, सिद्धार्थ, विकास, आकाश गुप्ता, अंकित, आशुतोष। चलिए, उम्मीद करता हूं जैसा आपने वादा किया है, ये वादा आप तोड़ोगे नहीं, क्योंकि ध्यान रखना, फौजी जो हैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। जो वादा को वतन से कर लेते हैं, उस वादे को कभी तोड़ते नहीं, अपनी जान पे खेल के भी वो जंग लड़ते हैं। और आपने जो आज वादा किया है, आप इसको तोड़ेंगे नहीं। और अगली बार हम खड़गवासला, चाहे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, चाहे चिल्का की बात करें, चाहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, चाहे बेलगांव की बात करें, हम अपनी एकेडमी में पहुंच के और वहां से सेल्फी खींच के और आप सभी मुझे भेजेंगे कि सर, जो वादा आपसे किया था वो पूरा कर दिया है, अब हम अगले वादे की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत सारा प्यार। सभी जितने भी कैडेट्स परिवार हैं, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और स्पेशली ये जो प्यार आप लोगों ने बनाया है, इसको यूं ही बना के रखिएगा। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कैडेट्स परिवार ने जो ये मुहिम बच्चों के लिए चलाई है, जो पूरे भारत में बच्चों के लिए काम करना शुरू किया है, इस परिवार को, हम इस प्यार को हमेशा यूं ही बना के रखना। आपको पता है, हर एक व्यक्ति बहुत मेहनत दिन रात करता है यहाँ पे, और आप लोगों के लिए हमेशा काम करने के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट, प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। हम दिन रात आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं। कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है।
आप लोग मेहनत करिएगा, आप लोग प्यार दिखाइए, हम हमेशा तैयार रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम पे भी आती हैं, आप पे भी आती हैं, और आपके दिल की बात तो मैं बखूबी जानता हूं, बिकॉज आई एम योर। जी हाँ, तो कभी भी इस बात की टेंशन मत लेना, और कभी परेशान हो तो एक बात सोच लेना कि आप यहाँ इस जिंदगी में जब आपने जन्म लिया तो परेशान होने के नहीं लिया है। परेशानी है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आप हार मानने के लिए नहीं खड़े हुए हो, आप हार मानने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर। कई बार इंसान ऐसा होता है खुद से ही टूट जाता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, वो सोचता है कि मैं इस नाव पे पैर रखूं, इस नाव पे पैर रखूं। कई बार इतनी परिस्थितियां आ जाती हैं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात याद रख लेना, समय एक ऐसा मरहम है जो हर घाव को भर देता है। समय वो मरहम है जो हर घाव को भर देता है प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रख लेना। तो उस समय जब भी कुछ मन करे आप लोग का कि यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो बस एक गहरी सी सांस लेना और सोचना कि समय आएगा और समय के हिसाब से मैं समय को ही जवाब दूंगा। क्योंकि सिर्फ जॉब लेना, पढ़ना इतना ही नहीं है, लाइफ में तो बहुत सारे काम आपको करने हैं। अभी तो आपकी ये जंग स्टार्ट हुई है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, सर मैं ये फेल हो गया। कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि एक फेलियर, कोई कागज का टुकड़ा, कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता। हजारों लोग फेल हुए होंगे, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, और मैं आपका कमांडर आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। न केवल यहां पर, जब कल जंग लड़ रहे होंगे, मैं वहां भी आपको सपोर्ट करूंगा। मेंटली सपोर्ट आपको वहां भी मेरा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे शेर कभी पीछे नहीं है। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, जिंदगी में पैसा, शोहरत, दौलत, दुनिया, लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन फैमिली और प्यार हमेशा नहीं बनता। लोग पैसा कमा के भी अकेले खड़े होते हैं। क्या फायदा उस पैसे का? क्या करोगे उस लाखों करोड़ों रुपए का, जब आपके साथ खड़े होने वाले लोग ना हो? कोई पूछता नहीं है जिंदगी में, पूछता उस चीज को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग ऐसे भी होते हैं, फकीर के फकीर रहे, लेकिन उनसे बड़ा अमीर इस दुनिया में नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कैडेट्स परिवार सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिखाता है। आप कहते हो ना सर हमें आपके जैसा बनना है, या हमें उसके जैसा बनना है, या हमें किसके जैसा बनना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ किताबों को रटने से और पढ़ने से आप किसी के जैसा नहीं बन सकते। जितना ऊंचाइयों को छूते चले जाओगे, जिम्मेदारियां का बोझ उतना ही भारी होता चला जाएगा। कल जब आगे बढ़ते हुए चले जाओगे ना धीरे धीरे, तो जिम्मेदारियां उतनी ही पैरों में आती चली, आपके कंधों पे उतनी ही आती चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रख लेना। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि आप लोग पीछे नहीं हटोगे, आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे इस चीज। और कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी प्रेशर आए, मेरी बात को याद कर लेना कि हाँ हमारे कमांडर ने कुछ बात बोली। ठीक है बच्चों?